व्हाट अ मैच। अगर हम कहें नामीबिया वर्सेस जिम्बाब्वे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और डेफिनेटली किसकी बात करें, वन एंड ओनली सिकंदर रजा शो आज देखने को मिला इस गेम में। और जब वो चलते हैं तो डेफिनेटली बॉलिंग अटैक कोई भी हो, ये सिर्फ नामीबिया बोल के नहीं कि यार नामीबिया एक उनसे जिम्बाब्वे थोड़ी सी कमजोर टीम है, कमजोर है T20 आई में तो काफी जबरदस्त मात दी है उन्होंने सीरीज में। लेकिन फिर भी किस तरह की बॉलिंग अटैक हो, सिकंदर रजा अगर का शो अगर आज होना है तो डेफिनेटली फिर कोई भी बॉलिंग हो, कोई अटैक हो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये हमने कई बॉलिंग अटैक्स के खिलाफ सिकंदर रजा का शो ऑलरेडी देखा हुआ है, चाहे वो T20 आई हो या फिर ODI हो। और आज उसी में से एक दिन था जहां पर उन्होंने सिंगल हैंडेडली इस 190 प्लस के पहाड़ जैसे स्कोर को चेज करने में जिम्बाब्वे की मदद की है। चलिए बात करते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर जिम्बाब्वे ने टॉस जीता अगर हम देखें, और सबसे पहले नामीबिया से कहा कि बैटिंग करें और वो खुद फील्डिंग करने के लिए आए। तो नामीबिया का अगर हम जानना चाहें फेस बाय फेस किस तरह से हाल रहा, फिर चलेंगे उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस पे भी। जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें तो नामीबिया ने 79 रन बनाए बिना किसी नुकसान के। वहीं पर 7 से 15 ओवर के बीच 76 रन नामीबिया ने जोड़े और 1 विकेट का नुकसान सिर्फ उन्हें यहाँ पर हुआ। वहीं 16 से 20 में टीम ने 43 रन जोड़े और 2 विकेट का नुकसान यहाँ टीम को हुआ। जिम्बाब्वे ने यहाँ पर थोड़ी वापसी की डेथ फेस में अगर हम बात करें, और 198 रन 3 विकेट के नुकसान पर नामीबिया 20 ओवर के बाद पहुंच पाए। बिल्कुल, यानी क्लियर है। यानी नामीबिया का स्कोर अगर मैं देखूं यहाँ पर तो 15 ओवर में करीब 155 था। बिल्कुल 15 ओवर में 155 रन 1 विकेट। डेफिनेटली डेथ फेस में पूरा क्रेडिट जिम्बाब्वे को जाएगा। 15 ओवर तक आपके 155 रन है और 1 विकेट है, और लास्ट के 5 ओवर में रन कितने जोड़ते हैं, सिर्फ 43 रन आप जोड़ने में कामयाब होते हैं 30 बॉलों में, जो अपने आप में बॉलिंग टीम की काफी बेहतर जीत है। तो यहाँ पर 10 रन करीब मिनिमम 10 रन करीब नामीबिया कम रह गया, और जो उन्हें बहुत भारी पड़ा एट द एंड, जैसे हमने देखा डेफिनेटली। और रजा शो था, ये तो उन्हें पता ही नहीं था कि आगे एक जाकर स्टॉर्म आने वाला है। वहीं पर अगर बैटिंग कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आज कहीं ना कहीं बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस दोबारा से देखने को मिली है नामीबियन बैट्समैन की तरफ। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत बेहतरीन ओपनिंग साझेदारी हुई यहाँ पर लिंजेन और निकोलस डेविन के बीच में। लिंजेन ने 67 किए 37 बॉलों में, हाफ सेंचुरी बनाई, बहुत तेज खेले हैं, 10 चौके 3 छक्के उन्होंने लगाए। वहीं निकोलस डेविन ने भी आज 60 रन की पारी खेली, एक और कल ही हाफ सेंचुरी लगाई थी। बिल्कुल बैक टू बैक हाफ सेंचुरी, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस रिदम में इस तरीके से वो खेलेंगे 30s 40s या टीम को एक बेहतर शुरुआत दिलाएंगे तो बहुत बेहतरीन वो क्रिकेटर होंगे। लाजवाब शॉट्स हैं उनके पास, ग्राउंड के हर तरफ उन्होंने मारे हैं, ग्राउंडेड शॉट्स भी, कुछ हवाई फायर भी किया है उन्होंने, बहुत शानदार वो खेलते हुए नजर आए हैं 6 चौके 2 छक्कों के साथ। वहीं पर यहाँ तक नहीं थमे, उसके बाद जो 1 डाउन और 2nd डाउन के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। ग्रांड रासमस की बात करें, कप्तानी इनिंग उनकी तरफ से आई, 28 बॉलों में 38 रन उन्होंने किए। वहीं JJ स्मिथ ने आखिर में आकर जो इनिंग खेली है वो काबिल तारीफ है, तेज तरार है। बिल्कुल 11 गेंदों में 25 रन उन्होंने मारे, नॉट आउट, 1 चौके और 2 छक्के की मदद से। तो ये कहीं ना कहीं कंप्लीट रहा कंट्रीब्यूशन। और अगर हम देखें सिर्फ 3 ही विकेट नामीबिया के यहाँ पर गिरे हैं, और उन्होंने जो टोटल स्कोर यहाँ पर बोर्ड पर लगाया वो था 198 रन, जहाँ पर सिर्फ 2 रन वो रह गए 200 रन से। लेकिन इसमें 10 रन और हो सकते थे, 10 रन और होने चाहिए थे, लेकिन डेथ फेस में नामीबिया ने जो 30 बॉलों में सिर्फ 43 रन बनाए, जो कहीं ना कहीं काफी कम थे। जब आपके अब 9 विकेट बचे हुए थे उस लिहाज से अगर हम देखें। उसके बाद यहाँ पर जिम्बाब्वे की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर्स आज कौन सा है, क्योंकि विकेट तो ज्यादा मिले नहीं है बॉलर्स को। जरूर तेंदिन चतारा 4 ओवर में उन्होंने 31 रन दिए हैं, 1 विकेट उन्हें मिला। रियान बल ने 1 विकेट लिया है 3 ओवर में, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव गए हैं, 30 रन उन्होंने दिए हैं। एंसले लोवू एक बॉलर है नए, जो कि कुछ ही टेस्ट भी खेले हैं, खैर ODI वगैरह भी खेले हुए हैं वो। उन्होंने यहाँ पर 4 ओवर में 27 रन दिए। स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, अच्छी बॉलिंग कराई है उन्होंने, इकोनॉमिकल है। बिल्कुल, काल मुंबा और सिकंदर रजा कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक्सपेंसिव गए हैं, लेकिन सिकंदर रजा ने इसकी भरपाई आगे जरूर की है। अब बात करते हैं इस चेस की अगर बात करें यहाँ पर तो जिम्बाब्वे की जो शुरुआत है अगर हम देखें किस तरीके की यहाँ पर हुई थी, अगर हम इस कंट्रीब्यूशन के लिहाज से देखें तो टॉप के बैट्समैन का परफॉर्मेंस आज किस तरीके का रहा? नहीं, जरूर देखिए ऊपर के बल्लेबाज में जो ओपनर्स हैं उनका थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम देखें निक वेल्च ने 25 रन किए हैं 19 गेंदों में, इनोसेंट काया ने भी यहाँ पर रन किए हैं 37 रन 30 बॉलों में। ग्रेग इरविन थोड़ा सा लगातार वो बैक टू बैक जो उनके ऊपर चढ़ गया है, ये 10 रन बनाकर आउट हुए।
12 गेंदों में। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो शो चालू हुआ, लेकिन रियान बल का विकेट भी बहुत जल्दी गिर गया। यहाँ उम्मीद थी कि शायद एक पार्टनरशिप बड़ी होगी बहुत जल्दी, लेकिन रियान बल भी आउट होकर यहाँ सस्ते में चले। बिल्कुल 7 रन बनाकर वो आउट हुए 7 बॉलों में। उसके बाद वेस्ले मैथवेयर और सिकंदर रजा कहीं ना कहीं ग्राउंड पर थे। सिकंदर रजा ने हिटिंग चालू कर दी थी और वेस्ले मैथवेयर ने ज्वाइन किया, उन्होंने भी शायद 23 रन करीब किए वेस्ले मैथवेयर ने 12 गेंदों में, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि सिर्फ 12 गेंदें उन्होंने ली। यहाँ पर अगर वो थोड़ी ज्यादा गेंदें ले जाते हैं तो रजा की और गेंदें कम हो जाती। 12 गेंदों में 23 रन, ये छोटी सी इनिंग को भी आपको क्रेडिट देना होगा। वहीं पर बात करें सिकंदर रजा की, एक जबरदस्त स्टॉर्मिंग शो यहाँ देखने को मिला। सिर्फ 35 बॉलों में 82 रन नॉट आउट उन्होंने खेल दिया और लास्ट के एक ओवरों में 18 रन चाहिए था। आपको बताएं लुंगा मिनी को यहाँ पर बॉलिंग के लिए बुलाया गया और उन्होंने सिकंदर रजा ने लास्ट गेंद पर चौका मारकर इस गेम को जिम्बाब्वे के नाम कर दिया। 2 रन एक्स्ट्रा और बना दिया और टीम का स्कोर 200 पहुंचा दिया। अगर हम देखें एट द एंड, और जिम्बाब्वे इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। फुल ऑन सिकंदर रजा, बताने की जरूरत नहीं है। उनके जो शॉट्स गिरे हैं, सिक्सेस गिरे हैं, बाउंड्री चौके गिरे हैं, ऑफ साइड में बहुत, यहाँ तक कि विनिंग शॉट भी ऑफ साइड में ही आया, जो कवर्स और पॉइंट के बीच में से कहीं ना कहीं निकला बाउंड्री के लिए। बहुत जबरदस्त पावर हिटिंग, जिसके लिए हम और आप जानते हैं वही शो आज उनकी तरफ से देखने को मिला और सिंगल हैंडेडली इस गेम को जिताकर लेकर चले गए। जिम्बाब्वे के नामीबिया के मुंह से छीनकर, एक वक्त 13-14 का रिकॉर्ड नेट था, वहां से छीनकर वो इस मैच को अपने पाले में लेकर चले गए। एंड बॉलिंग की यहाँ बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि बॉलिंग में किस तरह से हाल रहा है कि 198 डिफेंड करना। आपके पास ऐसे नहीं कि बॉस के पास रन्स नहीं थे, भारी भरकम रन्स थे। कहां पर चूक हुई है ना? बिल्कुल देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर पेसर्स की तरफ से कुछ एकदम हेल्प नहीं मिली है। कहे स्पिनर ने 4 ओवर में 36 रन दिए हैं बर्नर स्कॉट्स ने, लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिला। विकेट चाहिए था। बहुत बड़ा मैच है, आप इसको डिफेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको विकेट्स की ज़रूरत है, ना कि डॉट बॉल्स या कि प्रेशर बनाने की, क्योंकि उनके पास बहुत क्वालिटी प्लेयर है। रियान बल हो या क्रेग इरविन हो या सिकंदर रजा हो, तो खैर वो तो छोड़ ही दीजिए, वो तो और बड़े हो जाते हैं, बहुत ही बड़े T20 में और खासकर। लेकिन पेसर्स ने यहाँ खेल बिगाड़ा है। बेन शिकागो ने 2 ओवर में 23 रन, लुंगा मिनी ने 4 ओवर में 45 रन, लगातार जो है वो फ्लूक करते चले गए बॉलर्स। उसके बाद हम बात करें जे स्मिथ, फिट नहीं है उतने बॉलिंग से, वो हमें मालूम है। वो बॉलिंग थोड़ा सा कमी ओवर कराएंगे, जरूर बिल्कुल हमें दिखेंगे वो कमी ओवर कराते हुए। 2 ओवर में 16 रन, 1 विकेट उन्होंने भी निकाला है। सबसे अच्छी बॉलिंग राड इरास्मस ने की है, 4 ओवर में 29 रन, 2 विकेट निकाले हैं। बहुत अच्छा बैट्समैन को आगे भी खिलाया, बैकफुट पे भी रखा, जो बॉलें हैं थोड़ी बदलते भी गए, जिस पर एक आध हिटिंग भी लगी है, लेकिन उन्होंने बांधे रखा बल्लेबाज को और साथ में विकेट भी उन्हें मिलते चले गए। बिल्कुल, यान फेलिंग ने 3 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट और लॉफ्टी टर्न 1 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग में भी बहुत एक्सपेंसिव रही है। लेंथ जो है वो डालने की कोशिश कुछ और की गई है, लेकिन पड़ी कुछ और है। और कहीं ना कहीं शॉर्ट एरिया में भी काफी दी गई है, हाफ बॉलिंग दी गई है, रूम भी कुछ शॉट में काफी दिया गया, जिसका बखूबी रजा ने इस्तेमाल भी बहुत बेहतर तरीके से किया है। तो कहीं ना कहीं इस मैच को आप रजा शो के तहत देखा जा सकता है। सिंगल हैंडली इस गेम को जिताया और अब ये सीरीज हो चुकी है 1-1। अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया ये सीरीज। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मजा आया। पहले मैच में थोड़ी जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस खराब थी, लेकिन इस मैच में वापस से जिम्बाब्वे की बैटिंग परफॉर्मेंस तो उतनी ही खराब है, सेम या ज्यादा शो था, इसलिए वो मैच लेके बना। बाकी बैटिंग कार्ड पे जिम्बाब्वे की नजर लड़ाएंगे तो उतना ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस अभी भी नजर नहीं आया। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बंदे चैनल के साथ बाय।